दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग को अब विपक्ष लगातार घेर रहा है और इस बीच महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, जानेंगे। भरत जी, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा? महिमा जी, देखिए, आज 10:25 से बैठक शुरू हुई इंडिया गठबंधन की, जिसको खड़गे लीड कर रहे थे। और इस बैठक के भीतर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। महाभियोग लाने की बातें हुई, इसमें चर्चा हुई कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चुरा रहा है। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बिहार में घेरने के लिए रैली कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और अब दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर है महिमा जी, आज तक के इतिहास में, आज तक के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, आज तक की संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कोई दल सोचे, कोई पार्टी सोचे। आज तक ऐसी सूत्रों के हवाले से भी खबर कभी नहीं आई महिमा जी कि विपक्षी नेताओं ने महाभियोग चलाने की बात की हो चुनाव आयोग के खिलाफ। और महाभियोग चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है महिमा जी, वो मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है, इट मीन्स कि वो भ्रष्ट है, इट मीन्स कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो दगाबाज है, इट मीन्स कि वो गद्दार है, इट मीन्स कि वो देशद्रोही है, इट मीन्स कि वो देश के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, संविधान के साथ वफादारी नहीं कर रहा है। महाभियोग तभी लाया जाता है जब उच्च पद पर बैठे कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करता है, संविधान में बताए गए नियम कानून के खिलाफ काम करता है। तो अब मसला यह है कि महाभियोग लाने के लिए होना क्या चाहिए। बातचीत तो हो गई है, खड़गे ने बातचीत की, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश की, सहमति लगभग बन गई है। अब मसला यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जब महाभियोग लाया जाएगा तो उसके नियम कानून क्या हैं, कैसे लाया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है राज्यसभा में, लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन। तो वो उस समर्थन लायक सांसद इंडिया गठबंधन के पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले राज्यसभा में पिछले जो उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ साहब हैं, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात हुई थी, महाभियोग लेकर विपक्ष आया था। लेकिन तब मसला ये फंस गया था कि तब जो एक संसद का सत्र होता है, उस संसद के सत्र में महाभियोग लाने के लिए मिनिमम 15 दिन का समय चाहिए होता है। 15 दिन का समय पिछली बार नहीं था, इसलिए ये धनखड़ भी जानते थे कि महाभियोग ये टिकेगा नहीं, क्योंकि 15 दिन अगर लाना था तो 15 दिन पहले लाते। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का ये जो प्रस्ताव लेकर आ रहा है विपक्ष, इससे देश में सिर्फ एक सिंगल मैसेज दिया जा रहा है और दिया जाने वाला है कि चुनाव आयोग चोर है, वो लोगों के वोटों की चोरी करता है। संविधान में जिस चुनाव आयोग को स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था बताया गया है, वो स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था नहीं है। चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है, ये बताने की कोशिश संसद के भीतर हो रही है। सड़क पर राहुल गांधी घेर रहे हैं, तेजस्वी यादव घेर रहे हैं, तो संसद से सड़क तक का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से जुड़ रहा है। और भारत देश के राजनीतिक इतिहास में, मैं बार बार इस बात को महिमा जी कहता हूं कि भारत देश के राजनीतिक इतिहास में आज तक ये नहीं हुआ, मंचों से लोगों ने चुनाव आयोग के बारे में बोला, चुनाव आयोग के ऊपर डाउट किया, मशीन्स पर डाउट किया, लेकिन इतना बड़ा सबूतों के साथ इतना बड़ा आरोप, इतने बड़े खुलासे किसी पार्टी ने नहीं किए। इतनी चुनाव आयोग के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा आज तक के भारतीय राजनीति, जितना मैंने भारतीय इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, भारतीय राजनीति की किताबें पढ़ी हैं, जितना मैं विद्यार्थी रहा हूँ राजनीति शास्त्र का, उस हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से, भारत देश के इतिहास में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी बड़ी यात्राएं निकाली जा रही हों, जिसमें चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जा रहा हो कि हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो संवैधानिक संस्था, स्वतंत्र संस्था, ये जो कहा जाता था, इस चीज़ की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, वो भी बिल्कुल बचकाना हरकतें करते हुए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। कोई
आवश्यकता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग के मुखिया जी जो बचकाने जवाब दे रहे थे। महिमा जी, आप एक स्वतंत्र महिला हैं, आप आज़ाद देश में पैदा हुई महिला हैं, आप माइक उठाकर काम कर रही हैं। चुनाव आयोग ये कहता है कि इस देश की बहन बेटियों की सीसीटीवी की फुटेज हम आपको कैसे दे दें। विपक्ष ये कहता है कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें दीजिए ताकि हम खोज कर आपको बता सकें कि आप कितने बड़े भ्रष्ट हैं, कितने बड़े बेईमान हैं, आप कितना भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करवा रहे हैं, हम आपको बता देंगे, आप हमको दीजिए। तो चुनाव आयोग उसका कारण ये कहता है कि हम इस देश की बहन बेटियों की सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पोलिंग बूथ के ऊपर बहन बेटियां क्या करने जाती हैं? वोट कास्ट करने जाती हैं। सब पूछ रहे हैं कि जब बुर्खा उठवा दिया जाता है वहीं पर जाकर, मैं तो पूरा कर उसके रहा बाद हूँ जी। तो बहन बेटियां जब वोट देने जा रही हैं, वोट का अधिकार का उपयोग करने जा रही हैं, जब एक तरफ महिला सशक्तिकरण बताया जाता है, जब एक तरफ यही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से बाहर निकाल रही है, यही भारतीय जनता पार्टी बुर्के से बाहर निकाल रही है, कह रही है कि बुर्के की क्या आवश्यकता है, एक ड्रेस कोड इस देश में होना चाहिए। वहीं पर यही चुनाव आयोग, इसी भारत देश का चुनाव आयोग कह रहा है कि हम बहू बहन बेटियों का ऐसे बटन दबाते हुए सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। बहन बेटियां वहां नाच तो रही नहीं है पोलिंग बूथ के अंदर जाकर, बहन बेटियां वहां कोई अश्लील हरकत तो कर नहीं रही हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ वोट कास्ट कर रही हैं ना। तो उनके सीसीटीवी फुटेज के बाहर आ जाने से क्या होगा? दूसरी बात ये चलिए छोड़ दीजिए, नहीं ये सीसीटीवी फुटेज जो है आपका कोई टीवी पर तो चल नहीं रहा है, आप किसी विशेष दल को ही देंगे ना जो मांगेगा। आप उसके साथ प्रावधान लगा दीजिए कि ये सीसीटीवी फुटेज आपके अलावा अगर कहीं लीक हुई, किसी टीवी में, अखबार में, कहीं पर इसका वीडियो दिखा तो हम आपकी पार्टी का लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपकी पार्टी की वैधता को समाप्त कर देंगे। आप ये लीजिए सीसीटीवी फुटेज और लेकर जाइए, देखिए, गिनिए कौन कितनी बार वोट किया है। आप तो हमारा ही काम आसान कर रहे हैं ना, आप हमारे ही काम आसान करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की दाढ़ी में तिनका है। जैसे तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वैसे ही चुनाव आयोग की दाढ़ी में तिनका है। और चुनाव आयोग इसीलिए ये सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहता है। इसमें कौन सा ऐसी बहुत बड़ी तोप है? कोई तोप नहीं है। एक लॉ लगा दीजिए नीचे कि अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपको दी गई सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, उसमें मार्क लगा दीजिए, वाटर मार्क लगा दीजिए, चारों तरफ वाटर मार्क लगा के दीजिए, ताकि पहचान हो जाए कि हमने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को दिया था, या हमने समाजवादी पार्टी को फुटेज दी थी, या हमने उसको दी थी। उसके ऊपर सब ठप्पाबाजी कर दीजिए पूरी, तो वाटर मार्क आता है, दीन दुनिया सब कुछ आता है, तो आपको पहचान में भी मिल जाएगा ना। समाजवादी पार्टी को दी थी तो वो वायरल हुई कि कौन सी बहन और कौन सी बेटी के साथ कौन जो है वोटर लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज के साथ जो है कुछ अनर्थ कर देगा, कुछ गलत कर देगा सीसीटीवी फुटेज में देखकर। ये लॉजिक समझ में महिमा जी नहीं आता है कि सीसीटीवी फुटेज में देखकर कोई किसी बहन बेटी के साथ गलत कर देगा, या सीसीटीवी फुटेज में अगर कोई दल किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी 18 वर्ष से ऊपर की युवती को देख लेगा तो इससे इस देश की वोटर लिस्ट का, इस देश के संविधान का और चुनाव आयोग का क्या नुकसान हो जाएगा। ये किसी को समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप बुर्का उठा कर देखते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम नहीं दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और ज्ञानेश कुमार ये कहते हैं कि राहुल गांधी को या तो इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, या तो हलफनामा देना चाहिए, तीसरा विकल्प ही हमारा बचता ही नहीं है उनके सामने। इट मीन्स जो लोग बात पर एफआईआर कराते हैं महिमा जी, जो लोग बात पर एफआईआर कराते हैं, बात पर कोर्ट में घिसते हैं, बात पर मानहानि करते हैं, बात पर केस लाते हैं, वो लोग छटपटा रहे हैं। एक एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं करा पाए। इट मीन्स कि वो एफआईआर नहीं करा सकते, वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसीलिए कहते हैं कि माफ़ी मांगे। इसीलिए वो ये बात कहते हैं कि हमको हलफनामा दें। अखिलेश यादव ने हलफनामा दिया है, उसकी फोटोएं वायरल हो रही हैं कि हलफनामे की फोटोएं, और उस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है। और वो भी कहते हैं कि हमने हलफनामा दिया है, इस हलफनामे का क्या हुआ। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एक डीएम को सस्पेंड कर दे, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में एक डीएम सस्पेंड कर दे कि आपके रहते हुए वोटर लिस्ट में ऐसा
गलत क्यों हुआ, या आपके रहते हुए वोटरों का नाम काटा क्यों गया, गलत नाम क्यों काटा गया। सारे के सारे डीएम, सारे के सारा प्रशासन सब लाइन पर आ जाएगा एक ही डीएम को सस्पेंड करने से कि भाई चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। अभी तो जंगल राज है, अभी तो सब राम राज चल रहा है कि भाई कुछ होगा नहीं, जो करना है वो करो, चुनाव आयोग क्या कर लेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और चुनाव आयोग कर भी कुछ नहीं रहा है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, और एकदम से फिर इसी वजह से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें बहुत ही बचकाने तरीके से जवाब दिए जाते हैं। इसी के बाद आज बैठक की जाती है इंडिया गठबंधन की, और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब इस बात पर लामबंद हो गए हैं पूरी तरीके से कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। अब कब तक लाया जाएगा ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे जरूर, और जो भी अपडेट सामने आएंगे उन पर भी हमारी पूरी नजर है। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।